हेलो 8th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 2.5 तक कंप्लीट कर लिया था और आपकी तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग ध्यान से घर पे पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर पढ़ते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो श्योर डाउट के लिए आने थे, नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ अगर आप इस तरह से केयरलेसनेस होके पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो प्लीज़ ये वीडियोस जो भेजी जा रही हैं, इसका एक ही पर्पज़ है कि आप घर पे बैठ के अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ कर सकें और जो स्कूल ना आके हमें नॉलेज की जो दिक्कत हो रही है मिलने की, वो आपकी कमी पूरी हो सके। और आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ जो भी आपका पेंडिंग काम है उसको ढंग से करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ डाउट ज़रूर सेंड करें। आज एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज में कुछ नई बात नहीं है, जैसे कि हमने 2.5 तक किए हैं बिल्कुल वही समय, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है और थोड़ा सा स्टेटमेंट हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये 5 के 5 पार्ट सेम है, मैं आपको फोर्थ सम बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या था, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 5 जब क्रॉस करके जाएगा तो 5, इस पूरे को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ये -2, इसको लेके गए, इसको पूरे ब्रैकेट में डाल दिया। अब सेपरेट मल्टीप्लाई कर दी, 5 3 = 15, 5 4 = 20, -2 2 = -4, -2 -6 माइनस प्लस 2 6 = 12y। इनको सोल्व कर दिया, लाइक टर्म में एक तरफ ले आए, 15y -12y -4, उधर आके ये भी हो गया -20, इनको सोल्व कर दिया, आंसर आ गया -8। तो इसी तरह से ये 5 के 5 सम हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 सम स्टेटमेंट वाला है, ये भी सो ईजी है। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 2 फ्रेंड्स हैं हरी और हैरी, उनकी एजेस की रेशो दे रखी है 5:7। तो आपको पहले भी काफ़ी बार बोला हुआ है कि जब भी रेशो के सम आते हैं तो आप उनको x के साथ लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x, इसी तरह हैरी की हो जाएगी 7x। तो उन्होंने आगे बोला है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 4 ईयर के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात है, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उसने कहा है कि अगर आफ्टर 4 ईयर के बाद उनकी एज का कंपेयर करें, रेशो निकालें, तो वो 3:4 की इक्वल आनी चाहिए। अब आफ्टर 4 ईयर, अगर कोई 10 ईयर का है तो 4 ईयर के बाद 14 का हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आज 5x ईयर एज है तो उसकी 4 ईयर के बाद 5x + 4 हो जाएगी, उसकी 7x + 4 हो जाएगी। इन दोनों की रेशो, जैसे कि रेशो का मतलब तो है ये, लेकिन आपको मालूम है रेशो को आप बाय में भी करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको लिखा और ये आपको गिवन थी 3:4, सॉरी यहाँ पे आएगा 3:4। इसके बाद जैसे हमने अभी ऊपर सम किया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपने जो लेट किया था उसके अंदर आप पुट कर देंगे, आपके हैरी और हैरी दोनों की एज निकलेगी। 7 सम है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रैशनल नंबर ही पता होना चाहिए। p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। खास बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी और नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर डिवाइड में होता है हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो 0 को हम नहीं ले सकते, कोई और नंबर हो सकता है।
तो ऊपर जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, कितना, 8। अब फर्स्ट बात तो यह है कि आपको न्यूमरेटर ही नहीं मालूम, तो हमने क्या किया, लेट न्यूमरेटर ले लिया x। अब डिनोमिनेटर कितना बड़ा था, 8, तो इससे तो x प्लस 8, तो न्यूमरेटर भी पता है डिनोमिनेटर भी पता है, तो इन दोनों से मिलकर रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाई में x प्लस 8। ओके, अब आगे उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, जो न्यूमरेटर है उसको अगर हम 17 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें 1 और डिनोमिनेटर को कर दें कम, तो नंबर क्या ऑब्टेन होगा, 3/2। जैसा कि उसने कहा कि न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दें तो x प्लस 17 हो गया, आपका डिनोमिनेटर था ये, और कहा था डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दें, डिक्रीज बोले तो कम कर दें, यानी कि -1 हो गया। तो ऐसा करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3/2 हो गया, x प्लस 17, x 8 माइनस 1 हो गया 7, ये 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपको आंसर कहाँ रखना है, यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना था, रैशनल नंबर। तो आपका ये था रैशनल नंबर। तो इसी के साथ आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूनिट 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे उसे शेयर करें। कहीं पे कोई भी डाउट है तो इस पूरी यूनिट में हमने एक सम कट किया हुआ है, वो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट का यूनिट करेंगे तब उसको हम करेंगे, अदरवाइज ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक्स।